भारत के लिए ईरान ने दिखाया बड़ा दिल। इससे कई सारी चीजें क्लियर हैं कि ईरान और भारत के रिश्ते कितने मजबूत हैं और ईरान भारत की कितनी इज्जत करता है। जंग के इस हाल में जब पूरा अपना ईरान ने एयर स्पेस बंद किया हुआ है, तवज्जो चाहूंगा, ध्यान दीजिए, ईरान ने अपना पूरा एयर स्पेस बंद किया हुआ है। जो विदेशी नागरिक वहां फंसे हुए हैं वो भी दूसरे देश आर्मीनिया किसी और रास्ते से किसी और देश के बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे देश से उड़ान भर के अपने वतन जा रहे हैं। भारत में शुरुआत में ऐसा ही किया गया कि भारत के लोगों को आर्मीनिया ले जाया गया और वहां से दिल्ली फ्लाइट लाई गई। ठीक, अब मेरे दोस्तों आप जानिए कि भारत सरकार ने ईरान से कहा कि ऐसे तो हमें मुश्किल हो रही है, अगर आप सिर्फ हमारी फ्लाइट्स के लिए, हिंदुस्तान की फ्लाइट्स के लिए आप अपना एयर स्पेस खोल दें तो क्या ही मजा आ जाए। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिवली भारत के लिए ईरान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया। तवज्जो है। अब इजराइल के पिछवाड़े में दम नहीं है कि भारत यानी हिंदुस्तान के पैसेंजर विमान पर हमला करे या पूरे उस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो हिंदुस्तान के पैसेंजर विमान पर गलती से भी अटैक करे। ना हमास कर सकता है, ना फिलिस्तीन कर सकता है, ना इजिप्ट करेगा, ना जॉर्डन करेगा, ना इजराइल करेगा, ना ईरान करेगा, ना इराक करेगा। यहां तक कि कोई आतंकवादी भी भारत की उस फ्लाइट से 36 किलोमीटर दूरी रहेगा। दोस्तों, इस चीज से यह क्लियर है कि ईरान भारत की कितनी इज्जत करता है। लेकिन आइए अब गंदों की बात करते हैं। इनके बावजूद भारत में जो गंदी नस्लें हैं वो ईरान को कोसेगी, ईरान को गरियाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ नफरत ही सीखी है, इसलिए बस मुसलमान होने पर गरियाते रहेंगे। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने ईरान की तस्वीर देखे करमन शाह में जो हॉस्पिटल है वहां हमला किया है। छोटे बच्चे भी मारे गए हैं, सिविलियंस बुरी तरह से घायल हैं, कई लोग मारे गए हैं। ईरान के हमले के बाद ईरान ने तो तबाही मचाई है, लेकिन इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। अगली तस्वीर देखिए, मूसाद ने ईरान के लोगों को डराने के लिए, भगदड़ मचाने के लिए पहाड़ पर आग लगाई है। अब तक इजराइल 5 ईरान के बड़े बड़े अस्पतालों पर बमबारी कर चुका है। हजरात मोहतरम, वहीं यूएन की जो एनवॉय है अमेरिकी, वो यूएन में बयान दे रही थी ईरान के खिलाफ। कहना उनको ये था कि ईरान, लेकिन उनके मुंह से निकला इजराइल पूरे इलाके में तबाही मचा रहा है और चीखम चिल्ली मचा रखी है, बमबारी कर रहा है, हालात खराब कर रखा है, पूरे इलाके के लिए इजराइल खतरा है। फिर एकदम से याद आया, अरे ये तो मैंने सच बोल दिया। फिर एकदम नहीं ईरान, फिर उसने करेक्ट किया। अब ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल है और अमेरिका का मजाक उड़ रहा है। जैसी शक्ल वैसी ही बात करिए इसमें, देखिए। Israel's government has also spread chaos, terror and suffering throughout the region. Iran's government has also spread chaos, terror and suffering throughout the region. उधर इजराइल पर बड़ा खुलासा किया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि IAEA जो हमारे लिए रिपोर्ट जारी करता है, हमारे यहाँ जांच पड़ताल करके, उसका डेटा इस्तेमाल करके, उसकी मदद से, उसकी जानकारी इजराइल ने हासिल की। IAEA ने इजराइल की मदद की और उस डेटा के जरिए उसने हमारे सिविलियंस पर हमला किया, हमारे लोगों पर हमला किया, हम पर हमला किया। इजराइल ने साफ कहा है, मोमिनीन मेरे साथ मिलकर आइए। जूता बहुत महंगा पहनता हूं मैं, शौकीन हूं जूतों का। ये देखिए अनभक्तों, ये देखो, ये बटन है, ऐसे दबा के ऐसे घुमाते रहोगे तो ये जूता टाइट हो जाएगा। और जब आपको जूता उतारना हो तो बस आपको ये खींचना है, ठीक है, ये खींचे और ये आगे बाहर बटन है, अनलॉक हो जाएगा। इतने महंगे जूते से तुम्हारे मुंह पे आड़ भक्तों, अब जाके दुनिया में गाओ, रजा भाई के बहुत महंगे जूते से पिटे हो तुम। आइए, मजा आएगा। आप सभी की तरफ से इजराइल और आंड भक्तों को मैंने ये जूता मारा है। मेरे साथ आप समझ लीजिए कि आपने भी मार दिया, बहुत महंगा जूता मारा है, इस पे अकड़ के रहिएगा। दोस्तों ये देखिए,
इजराइल के नेताओं ने जो माना है, जो बयान दिया है, उसको इजराइल के ही सबसे बड़े अखबार ने छापा। इजराइल के ऑफिशियल ने कहा है कि हमने कोशिश की कि ईरान पर हमला करें और हमला करने के बाद ईरान के लोगों को भड़काएं और ईरान के अंदर अनस्टेबिलिटी यानी लोगों को और परेशान करें, पैनिक करें, वहां का माहौल खराब करें। यह हमारा एक जंग के रणनीति का हिस्सा था। हमने सोचा कि यह रिजीम पूरी हिल जाएगी, आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ लोग हो जाएंगे, लोग इजराइल के समर्थन में बोलेंगे, अपनी सरकार के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन हमने देखा कि यह सब कुछ उल्टा हो गया। हमने देखा कि ईरान के अंदर माहौल खराब होने के बजाय माहौल और अच्छा हो गया। एकजुट हो गए लोग, सुप्रीम लीडर की एक आवाज पर अमल करने लगे लोग, और सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान जो कह रहे हैं पूरे ईरान के लोग वो कर रहे हैं। इसे कहते हैं देशभक्ति। आड़ भक्तों, ईरान ने यूएन के अंदर बयान दिया है, कहा है कि इजराइल के पास खुद परमाणु है, गैर कानूनी है, कोई कानून नहीं मान रहा है। और यही इजराइल दूसरों पर इल्जाम लगाता है कि इनके पास परमाणु है, इनके पास परमाणु है, इसके पास एटम बम है, और ये कह कह कर दूसरों को परेशान करता है इजराइल, और गैर कानूनी हरकतें और वॉर क्राइम करता है इजराइल। ईरान के विदेश मंत्री की एक्सक्लूसिव तस्वीर देख लीजिए। जिनेवा में जब गए, सब 4 इंच झुककर उनसे मिले, सबने आगे बढ़कर हाथ मिलाया। किसी के चेहरे पर ऐसा नहीं था कि वो किसी कमजोर से मिल रहे हैं। जिनेवा में इस मीटिंग के दौरान बार बार ईरान ने कहा, हम तो अमेरिका से बात भी कर रहे थे, न्यूक्लियर पर भी बात कर रहे थे, हम कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार हैं, लेकिन इजराइल ने जबरदस्ती की जंग हम पर थोपी है। हम पर पहले इजराइल ने हमला किया है, माहौल उसने खराब किया है। जानकारी के लिए दे दूं कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री भी मौजूद थे, यूरोप के कई सारे यहाँ नेता और विदेश मंत्री भी मौजूद थे। सबने ईरान से बड़े इज्जत से इस मीटिंग में बात की। ईरान की जो बुशहर न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जहां रशिया काम कर रहा है, इजराइल के निशाने पर वो भी है। अब आपको बता दूं कि IAEA से दुनिया जाकर पूछ रही थी कि भाई अगर इस सेंटर को ईरान के उड़ा दिया गया तो क्या यूरेनियम या परमाणु केमिकल फैलेगा जिससे पूरा देश सड़ सकता है, बीमारी फैल सकती है। जैसे रूस का एक पुराना कांड है चेरनोबिल, जिसमें वो गैस फैली थी और आज तक उस शहर में सिर्फ सब कुछ जला हुआ है, सिर्फ जहर है उस हवा में। सदियां बीत चुकी और आज भी वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही के मंजर हैं। क्या ईरान ऐसा हो जाएगा? तो IAEA ने कहा हाँ। IAEA के चीफ ने कहा कि लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, लोगों को टेंशन है, हमसे सवाल किया तो हमने जवाब दे दिया है कि अगर ईरान की परमाणु फैसिलिटी को उड़ाया गया तो यूरेनियम के साथ साथ कई खतरनाक गैस लीक हो सकती है, और ये कंफर्म है कि वो लीक होगी और दुनिया एक और दूसरा चेरनोबिल देखेगी, कई शहर तबाह होंगे। यानी अब आप देख लीजिए, अमेरिका और इजराइल अगर ईरान के परमाणु प्लांट को उड़ाते हैं तो फिर IAEA ने बता दिया कि क्या होगा। और अगर ऐसा किया जाता तो इसका मतलब यह हुआ कि ईरान का पूरा जेनोसाइड करने वाला पूरी दुनिया के सामने यह अमेरिका और इजराइल होगा। जुमे के बाद ईरान ने अल्लाह का नाम लेकर इजराइल पर जो हमले किए वो मैं आपको दिखा चुका हूं। क्या ही तबाही मची है वो सब आपने देखा। मोहतरम हजरात, जुमे की नमाज के बाद पूरा दिन गुजर गया और रात हो गई। ईरान के शेर लोगों ने बिल का रुख नहीं किया यहूदियों की तरफ, बंकर का रुख नहीं किया, बल्कि सारा दिन अपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। رژیم صهیونیستی ما مردم قهرمان ایران بزرگ با وحدت حداکثری و انسجام اجتماعی بی‌نظیری که در روزهای اخیر در کشور شکل گرفته است، باز هم همچون تمام سالهای این نهضت اسلامی و تاریخ پر افتخار این سرزمین پهناور با محکومیت شدید توهین‌های بی‌ادبانه رئیس جمهور نامتعادل آمریکا به حسین شاه ما شهادت افتخار ما، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، شعار
ملت ماست مرد بر اسرائیل اللهم اجعلنی من آیت دوباره معرکه خیبری شود تکرار دوباره معرکه نماز جمعه تاریخی تهران جمعه 30 خرداد 1404 حاشیه نماز جمعه خیابان طالقانی. इसके अलावा खूबसूरत तस्वीर ये देखिए, ईरान खुले आसमान, बच्चा देखिए, बच्चे भी मौजूद हैं। मतलब ईरान का बच्चा भी इजराइल के बम से नहीं डरता। जहां आले यहूद, जहां यहूदी इजराइली बंकर के अंदर छुपे हुए हैं, ईरान का बच्चा खुले आसमान के नीचे है। आसमान में इजराइल के ड्रोन देख रहे होंगे कि हमारे देश के झंडे पर चढ़ते हुए हमारी इज्जत पर थूक रहे हैं ईरानी। उनके बच्चे भी नहीं डरते हमारी बमबारी से। ये पैगाम इजराइल को ईरान के लोगों ने दे दिया। वहीं मेरे दोस्तों अगली रिपोर्ट देखिए, अमेरिका इजराइल अब खुद अपनी ही पीठ पर चाबुक मार रहे हैं। अब अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा है कि ईरान ने अभी भी नहीं सोचा कि वो परमाणु बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यानी ईरान पर इल्जाम लगाकर ये जंग ईरान पर थोपी गई। कमाल की बात यह है कि ईरान घायल है लेकिन कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हो रहा है ये ईरान के बहुत सारे बेस हैं, अलग अलग बेसिस हैं, जहां साफ देखा जा सकता है कि ईरान के बेसिस को बड़े नुकसान हुए हैं। ईरान का बेस कई तरह से भारी नुकसान चुका रहा है, लेकिन यह पता नहीं कौन सा इनका ज़मीर है, कौन से इनके सीने में दिल है कि इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद भी ईरान का एक बच्चा भी अमेरिका इजराइल के आगे नहीं झुक रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने खुद कहा कि हमें कई देशों ने कॉल किया और कहा डिप्लोमेसी से काम लीजिए, बातचीत करके काम आसान कीजिए। तो हमने उनको जवाब दिया कि हम तो बातचीत कर ही रहे थे अमेरिका से, लेकिन हम पर हमला कर दिया गया और अब हम तभी बात करेंगे जब इजराइल हमला रोकेगा, पीछे हटेगा। फिलहाल के इस रिपोर्ट में दोस्तों इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और आ रहा हूं ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।